Good morning, dear student. Welcome back to our next business study class. Previous video we have discussed about business risk, nature of business risk. Today we will discuss about types of business risk. So first is pure risk और speculative risk. अब प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर यानी होता है शुद्ध, बिल्कुल जिसमें कि कोई भी मिलावट ना हो। तो शुद्ध रिस्क या प्योर रिस्क वो रिस्क को कहते हैं जिसमें कि ओनली किसकी संभावना रहती है? लॉस की। इसमें प्रॉफिट की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ लॉस की संभावना होती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्योर रिस्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आग से सामान नष्ट हो गया तो इसमें कहीं भी प्रॉफिट की संभावना नहीं होगी, सिर्फ लॉस की संभावना रहेगी। और इसके बाद कोई सामान चोरी हो गया तो इसमें भी क्या होगा? लॉस की संभावना रहेगी, प्रॉफिट की नहीं। कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी क्या होगा? लॉस की संभावना रहेगी, प्रॉफिट की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। किंतु क्या होता है? प्योर रिस्क हो या स्ट्राइक हो गई तो उसमें भी क्या होगा? लॉस की संभावना ही रहेगी, प्रॉफिट की नहीं रहती। अब प्योर रिस्क को हम क्या कर सकते हैं? इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि हम माल का बीमा करवा लें। तो उससे क्या रहता है? यदि हमारा सामान नष्ट हो गया, यानी प्योर रिस्क को कोई भी बिजनेसमैन रोक सकता है अपने माल का बीमा करवा के, कि जैसे आग से सामान नष्ट हो गया तो जितने का बीमा है हमारा, तो उसका क्या मिलेगा? हमको क्लेम मिलेगा। तो इसको रोका जा सकता है। किंतु क्या होता है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होती है? इसको कहते हैं सट्टात्मक रिस्क, है ना? आप लोग ने ये वर्ड सुना होगा, सट्टा। जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच में हमेशा क्या होता है? हमेशा तो नहीं, कई लोग क्या लगाते हैं? उसमें सट्टा लगाते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेयर जैसे ज़्यादा रन बनाता है या ज़्यादा विकेट लेता है तो उतने पैसे वो लगाते हैं। तो यदि उसमें क्या होगा? यदि आपका वो प्लेयर ने उतने रन बना लिए तो आपको क्या होगा? पैसा मिलेगा। नहीं बनाए तो आपका पैसा डूब गया। तो वही है इसमें सट्टात्मक रिस्क में कि यदि आपको क्या होगा? लाभ की भी संभावना रहती, प्रॉफिट भी और लॉस की, है ना? दोनों की संभावना बैलेंस रहता, दोनों की संभावना हो सकती है। या आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आपकी है जनरल रिस्क और नीचे देखिए पर्टिकुलर रिस्क। अब जनरल रिस्क क्या होती है? कि जब इसको क्या कहते हैं? सामान्य रिस्क भी कहते हैं ना, हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य रिस्क। और उसको कहते हैं जिसमें कि सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता, पूरी पॉपुलेशन पे इस रिस्क का प्रभाव पड़ता है। और इसमें एक पूरी पॉपुलेशन यानी बड़ा भाग पर इसका पड़ता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके एक पूरे भाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई एरिया में अचानक बाढ़ आ गई, है ना? बहुत बारिश हुई और बाढ़ आ गई, उस एरिया की पूरी पॉपुलेशन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्लियर? और क्या हुआ? इसके बाद कोई भूकंप आ गया तो भी जिस एरिया में आया तो पूरे लोग पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर अकाल आ गया, आंधी आ गई, युद्ध आ गया या एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? जनरल रिस्क के। ठीक है। अब ऐसी यानी रिस्क पर कोई भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता, वो आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। क्योंकि बाढ़ को भी आप लोग नहीं रोक सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता, ना हम भूकंप को रोक सकते हैं। तो
ऐसी रिस्क पर किसी का बस नहीं चलता। ठीक है। और जो पर्टिकुलर रिस्क रहती है तो ऐसी जोखिम का जो वेट है, भार है, वो किसको, समाज को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए कोई भी पर्सन इंडिविजुअल रूप से क्या रहता है, इंडिविजुअल रूप से इसमें नहीं रहता इंक्लूड, या वही व्यक्ति के ऊपर पूरा दायित्व नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सभी लोग को इसका इफेक्ट पड़ेगा। बाढ़ आई तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति पे तो पड़ेगा नहीं, है ना, सभी पे पड़ेगा प्रभाव इसका इफेक्ट। तो इसको कोई भी व्यक्ति, इसके लिए विशेष कोई व्यक्ति इंडिविजुअल दोषी नहीं रहता। उस पर हम क्या कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने बाढ़ लाया। ठीक है। तो वैसे ही जनरल रिस्क क्या होती है ना, सभी व्यक्तियों पर इसका इफेक्ट पड़ता। अब पर्टिकुलर रिस्क क्या हुई, विशेष जो स्पेसिफिक होगी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, तो वो होगी हमारी, जैसे किसी व्यक्ति विशेष इंडिविजुअल, या विशेष उसका ग्रुप होगा, या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती होगी, इसके कारण जो रिस्क होगी वो कहलाएगी पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर, आपको क्लियर है। ठीक है। तो देखिए पर्टिकुलर रिस्क क्या होती है, एक बार मैं और रिवाइज करवा दूं कि ये विशेष जोखिम होती है, विशेष रिस्क। और इसमें क्या होता है, जो एक व्यक्ति विशेष या कोई ग्रुप विशेष की गलती से उत्पन्न होती है। कोई ग्रुप भी ये काम कर सकता है और या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी ये गलती कर सकता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल आ गए, जैसे बैंक में रॉबरी होती है, डकैती, तो देखिए एक ग्रुप इसमें जिम्मेदार है ना। फिर इसके बाद जैसे कि कारखाने में आग लग गई तो किसी विशेष व्यक्ति की गलती हो गई, या उसने गैस से की टंकी वो क्या करना है, बंद करना भूल गया होगा उसका बटन, या कुछ अदर माचिस की तीली फेंक दी होगी, तो एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति की ये गलती होगी तभी ये कारखाने में आग लगी। या कोई मैनेजमेंट है, मैनेजर है, तो उनकी क्या हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया, तो ये भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती है, तो इसको कहते हैं हम पर्टिकुलर रिस्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड नंबर पर देखिए इंटरनल रिस्क, और नीचे वाले में देखिए एक्सटर्नल रिस्क, है ना। क्या होती है, एक इंटरनल रिस्क रहती है और एक एक्सटर्नल रिस्क। तो इंटरनल रिस्क क्या कहलाती है, उस जोखिम को कहते हैं वो बिजनेस के जो कारखाना है अंदर, या कोई उनका प्लेस है, पूरा ग्राउंड है, उसके अंदर ही होती है, उसके कैंपस के अंदर ही जो होती है, उन एक्सीडेंट को, जो उन कारण को, ये भीतर होने वाली जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं तो उसके कारण ये होती है ना। यानी इंटरनल जोखिम क्या कहलाती है, रिस्क वो जोखिम के कहते हैं जो एक व्यावसायिक उपक्रम है उसके भीतर होने वाली घटनाओं के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि आग लग गई, मशीन में कोई रुकावट आ गई, या कर्मचारी की लापरवाही हो गई, या बेईमानी हो गई, या स्ट्राइक हो गई, इन सब से जो जोखिम उत्पन्न होती है उसको हम कहेंगे इंटरनल जोखिम। क्लियर। अब एक्सटर्नल जोखिम क्या हुई, एक्सटर्नल जोखिम जो बाहर जो जोखिम होती हैं उनको कहेंगे एक्सटर्नल जोखिम, और जो व्यावसायिक उपक्रम के बाहर उत्पन्न होती है, बाहर पावर से बाहर शक्तियों, जैसे मार्केट की कंडीशन और एम्प्लॉय में टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल स्थिति में परिवर्तन, ये सब क्या कहलाएगी, बाहरी रिस्क। ठीक है। आई होप आपको ये इतने पॉइंट क्लियर हुए होंगे, इतने रिस्क के पॉइंट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप इतना रिवाइज करिएगा।